हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार स्टडी विद नितेश कुमार में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम जानेंगे सामान्य परिचय, रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए मेरी आवाज़ आप सब तक आ रही है या नहीं आ रही है। तो सभी बच्चे कमेंट करें, इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं तो मेरी आवाज़ आप सब तक आ रही होगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय। तो यहाँ पे हम डालेंगे हेडिंग सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय हेडिंग डल जाएगी। आप हेडिंग डाल लीजिए रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय। रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय, इसमें हम जानेंगे रसायन विज्ञान होता क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए नीचे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के बारे में ये बोलेंगे रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान के बारे में हम जानेंगे। तो रसायन विज्ञान क्या है, तो हेडिंग डाल लीजिए सामान्य परिचय के नीचे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है बताइए। रसायन विज्ञान क्या है, तो रसायन विज्ञान क्या होता है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। रसायन विज्ञान रसायनों का अध्ययन, रसायनों का अध्ययन, रसायनों का अध्ययन। सामान्य परिचय में लिखना है रसायनों का अध्ययन, रसायनों का अध्ययन, रसायनों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जो आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहलाता है। ठीक है, आपको जो भी समझ में ना आए तो आप कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। सामान्य परिचय सबसे पहले हम डालेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के नीचे हेडिंग डालेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायनों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, रसायनों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। अब जानेंगे रसायन विज्ञान के जनक। हेडिंग डाल लीजिए रसायन विज्ञान के जनक। रसायन विज्ञान के जनक। जनक का मतलब होता है पिता। रसायन विज्ञान के जनक कौन है बताइए, कमेंट करिए सभी बच्चे। रसायन विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान के जनक बताइए। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवाइसियर। ठीक है, ये रसायन विज्ञान के जनक हैं। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवाइसियर। अब बात करेंगे भूपर्पटी में क्या पाया जाता है। भूपर्पटी में क्या क्या पाया जाता है, हेडिंग डालेंगे एक भूपर्पटी। भूपर्पटी में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे नीचे हेडिंग डालिए, यहाँ पे भूपर्पटी। भूपर्पटी। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं भूपर्पटी। बीचों बीच हेडिंग डालिए, आप नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए भूपर्पटी। भूपर्पटी में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए नंबर 1। नंबर 1 में लिखिए आप ऑक्सीजन। नंबर 1 में आप लिखिए ऑक्सीजन। भूपर्पटी में बता रहा हूँ क्या क्या पाया जाता है।
तो आप नंबर 1 में लिखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है भूपर्पटी में? ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है भूपर्पटी में, बताइए। ऑक्सीजन भूपर्पटी में कितने परसेंट पाया जाता है? तो कितने परसेंट पाया जाता है? तो आप सभी लिखिए 46.6%। लगभग की बात करें तो लगभग कितना पाया जाता है? तो 47%। 47% लिख दीजिए, लगभग की बात पूछी तो। दूसरा हमारा भूपर्पटी में क्या पाया जाता है? भूपर्पटी में दूसरा क्या पाया जाता है, बताइए। भूपर्पटी में दूसरा क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन कितने परसेंट पाया जाता है भूपर्पटी में? सिलिकॉन भूपर्पटी में कितने परसेंट पाया जाता है, बताइए। दूसरा है सिलिकॉन भूपर्पटी में कितना पाया जाता है? 27.7%। 27.7%। लगभग की बात करें तो लगभग कितना? 28%। अब हम बात करेंगे अगला भूपर्पटी में पाया जाने वाला क्या पाया जाता है भूपर्पटी में? अगला है हमारा एल्यूमीनियम भूपर्पटी में कितना पाया जाता है, बताइए। एल्यूमीनियम भूपर्पटी में कितना पाया जाता है, बताइए। सही बच्चे कमेंट करें। एल्यूमीनियम भूपर्पटी में कितना पाया जाता है, बताइए। एल्यूमीनियम भूपर्पटी में कितना पाया जाता है? ये 8.1%। 8.1%। लगभग की बात करें तो लगभग 8%। ठीक है। अब है आयरन। अगला है आयरन कितना पाया जाता है, बताइए। आयरन भूपर्पटी में कितना पाया जाता है, बताइए। आयरन भूपर्पटी में कितना पाया जाता है? आयरन कितना पाया जाता है? ये 5%। ये कितना 5%। तो लगभग में भी लिख देंगे 5%। ठीक है, 5%। अब हम बात करेंगे कैल्शियम। भूपर्पटी में कैल्शियम कितना पाया जाता है? कैल्शियम कितना पाया जाता है? तो कैल्शियम कितना पाया जाता है, बताइए सभी बच्चे। कैल्शियम कितना पाया जाता है, सभी बच्चे कमेंट करें। कैल्शियम 3.6%। 6% लगभग भी बोल देंगे। लगभग की बात करें तो 3.6%। ठीक है, 3.6% पाया जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे जो ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन है हमारी आधातु है। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे आधातु। ऑक्सीजन है हमारी, ये आधातु है। ठीक है, क्या है? आधातु है, ये आधातु है। और जो सिलिकॉन है यह है उपधातु। जो सिलिकॉन है हमारी, ये है उपधातु। सभी बच्चे याद करें, ये उपधातु है। उपधातु है। ठीक है, कॉमा बना के कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु है। एल्यूमीनियम क्या है? तो एल्यूमीनियम धातु है। एल्यूमीनियम क्या है? धातु है। एल्यूमीनियम क्या है? धातु है। एल्यूमीनियम क्या है? तो एल्यूमीनियम में ये धातु लिखी है कोष्टक के अंदर, धातु। और आयरन और कैल्शियम क्या है? ये भी धातु है। ये भी धातु है। ठीक है, क्या है? धातु है। अब हम बात करेंगे इसको इंग्लिश में, जो अधातु है इसे नॉन मेटल बोलते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल लिख लीजिए, नॉन मेटल।
नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल है, इंग्लिश में नॉन मेटल बोलेंगे, ठीक है, इसको मेटल बोलेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए मेटल, मेटल इंग्लिश की बात है, इसे नॉन मेटल, उसे मेटल बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल में पाए जाने वाले, वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये भूपर्पटी का मतलब होता है भूभाग में पाए जाने वाला। अब हम जानेंगे वायुमंडल में पाए जाने वाले, वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में यहाँ जान लेते हैं। तो यहाँ पे डाल लेते हैं वायुमंडल, 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 ठीक है। ये हमारी हेडिंग छोटी सी डल गई है, वायुमंडल, ठीक है। अब वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है यहाँ पे लिख देते हैं। वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, सभी बच्चे कमेंट करें। वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, सभी बच्चे कमेंट करें, सभी बच्चे कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरे बच्चों के लिए। तो वायुमंडल में क्या पाया जाता है, वायुमंडल में सबसे पहले पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे हम लिख देंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। बताइए नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने परसेंट पाया जाता है, नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने परसेंट पाया जाता है बताइए। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है, 78%, 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। दूसरा है हमारा, दूसरी गैस है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है, दूसरी है गैस है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में बताइए। ऑक्सीजन कितने परसेंट वायुमंडल में पाया जाता है बताइए, सभी बच्चे कमेंट करें। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वायुमंडल में कितने परसेंट पाया जाता है, तो कितने परसेंट पाया जाता है, लगभग की बात करें तो 21%, नहीं तो 20.9%, ठीक है। यहाँ पे लगभग लिखा है, ठीक है, 21%, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए लगभग, मैं नीचे लिख देता हूँ इसका, यहाँ पे 20.99%, 20.99%, लगभग, यहाँ पे लगभग, लगभग 21%, ठीक है। अब तीसरी हमारी है, पहली गैस हो गई हमारी नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, 78%, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 20.99%, लगभग 21%। अब है हमारी अगली गैस है आर्गन गैस। आर्गन गैस कितनी पाई जाती है बताइए। आर्गन गैस अगला है पॉइंट, अगला नंबर है हमारा आर्गन गैस। अगली गैस है आर्गन गैस। आर्गन गैस कितनी पाई जाती है बताइए। आर्गन गैस आर्गन गैस वायुमंडल में कितना पाया जाता है बताइए। आर्गन गैस वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 0.96, 0.96%, 0.96%। लगभग की बात करें लगभग 1%, लगभग 1% पाया जाता है, ठीक है। अब हमारी चौथी गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगली गैस है हमारी कार्बन सर नोट करते जाइए, कार्बन डाइऑक्साइड।
बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है वायुमंडल में? बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है? सभी बच्चे कमेंट करें कितने परसेंट पाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आंसर दें। तो ये है 0.03%, 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, कितने परसेंट पाई जाती है? 0.03% पाई जाती है। ठीक है, कितने परसेंटेज पाई जाती है? 0.03% पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ जो गैसें होती हैं वो वायुमंडल में सूर्य और तारा से भी मिलती है। सूर्य और तारा से, सूर्य तारा से ये कैसे पूछोगे? मिलती है। ठीक है, वो कैसे मिलती है? कौन कौन सी मिलती है? सूर्य और तारा से कौन कौन सी गैसें मिलती हैं? फर्स्ट है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एच बना के मैं लिख देता हूँ। ये 92% मिलती है। ठीक है, कितने परसेंट? 92% ये सूर्य और तारा से मिलती है। दूसरा है हमारा, दूसरी गैस है हीलियम। ये है 7% हीलियम मिलती है। तो आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसका दोबारा रिवीजन कराऊंगा। तो यहाँ से एक हम और यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, एक हेडिंग और डाल लेते हैं, फिर इसके बाद रिवीजन कराते हैं। मानव शरीर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? मानव शरीर में यहाँ पे लिख लेंगे मानव शरीर। ठीक है, मानव शरीर हेडिंग डाल लीजिए। मानव के शरीर में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। मानव के शरीर में मानव के शरीर में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो मानव के शरीर में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन। कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। मानव के लिए क्या उपयोगी है इसके बारे में भी जान वही है ऑक्सीजन। मानव के शरीर में ऑक्सीजन कितने परसेंट होनी चाहिए? बताइए मानव के शरीर में ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? तो कितने परसेंट होती है? 65%। ठीक है, दूसरा है हमारा कार्बन। कार्बन कितने परसेंट होता है मानव के शरीर में? दूसरा है हमारा कार्बन कितने परसेंट होता है? बताइए मानव के शरीर में। मानव के शरीर में कार्बन कितने परसेंट होता है? तो कितने परसेंट होता है? बताइए कितने परसेंट होता है कार्बन मानव के शरीर में? 18%। 18% यहाँ पे लिख देंगे। अब हम अगली उसके बारे में जानेंगे। तो अगला है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है? बताइए। तीसरे नंबर में लिख लीजिए हाइड्रोजन। ये कितने परसेंट? 10%। हाइड्रोजन मानव शरीर में कितने परसेंट होता है? 10%। नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? बताइए नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? ये होता है 3.5%। 3.5%। अब है कैल्शियम। 5वें नंबर में लिखिए कैल्शियम।
तो यहाँ पे लिख दीजिए कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम कितना पाया जाता है कैल्शियम? कैल्शियम कितना पाया जाता है? ये 2% कैल्शियम पाया जाता है। यहाँ पे लिखिए 2% कैल्शियम। ठीक है, ये दो चार हैं, ये अधातु हैं। क्या है? अधातु हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ अधातु। ठीक है, ये अधातु हैं। ठीक है, और ये चारों अधातु हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको समझा देते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक बार मैं आप सबको ये रिवीजन करा देता हूँ, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक था रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हेडिंग डालेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। रसायन विज्ञान क्या होता है? रसायनों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। बिल्कुल मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रसायन विज्ञान क्या होता है? रसायनों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायनों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। बिल्कुल सरल भाषा में है। अब हम बात जानेंगे रसायन विज्ञान के जनक। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनियो लियोआइसिर। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे भूपर्पटी। भूपर्पटी में क्या क्या पाया जाता है, भूभाग में क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भूपर्पटी में कितना पाया जाता है? 46.6%। लगभग की बात करें तो 47%। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला है सिलिकॉन। भूपर्पटी में सिलिकॉन कितना पाया जाता है? 27.7%। लगभग की बात करें तो 28%। अब हमारा अगला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भूपर्पटी में कितना पाया जाता है? 8.1%। 8.1%। लगभग की बात करें तो 8%। इसके बाद भूपर्पटी में आयरन कितना पाया जाता है भूपर्पटी में? लगभग 5%। इसके बाद है हमारा कैल्शियम भूभाग में कितना पाया जाता है भूपर्पटी में? तो 3.6%। लगभग की बात करें तो 3.6% ही है। तो अब हम जो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, ये क्या है? तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक अधातु है। ठीक है, सिलिकॉन उपधातु है, एल्यूमिनियम धातु है, आयरन और कैल्शियम क्या है? ये धातु है। ठीक है, तो इंग्लिश में नॉन मेटल और मेटल, ठीक है, बोलेंगे। इसके बाद है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है? नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। कितने परसेंट? 78%। इसके बाद है ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो ऑक्सीजन 20.99%। लगभग 21%, 21%। इसके बाद है आर्गन गैस कितना पाया जाता है वायुमंडल में? तो 0.96%, लगभग 1%। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना पाया जाता है? तो कितना पाया जाता है? 0.03%। इसके बाद है हमको कुछ गैसें सूर्य और तारा से मिलती है। तो सूर्य और तारा से हाइड्रोजन मिलती है 92% और हीलियम मिलती है 7%। ठीक है, 7%। इसके बाद है मानव शरीर में क्या क्या पाया जाता है। मानव शरीर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन 65%, 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3.5%, 3.5%। इसके बाद है कैल्शियम 2%। जो ऑक्सीजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन, ये अधातु है। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे जानेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है। हेडिंग डालेंगे, आगे हेडिंग डालेंगे हम पदार्थ। यहाँ पे डालिए हेडिंग पदार्थ। पदार्थ क्या होता है इसके बारे में, तो आज हम एक लेसन समाप्त कर देंगे। हेडिंग डालिए पदार्थ। पदार्थ क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। पदार्थ को हम 3 पॉइंट से समझेंगे। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ तो हेडिंग डालेंगे पदार्थ। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लिया है पदार्थ। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। पदार्थ होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। इंग्लिश से डालना चाहो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। आप लिखिए पहले पॉइंट में, जिसमें भार होता है, जिसका भार होता है, जिसका भार होता है, ठीक है। 3 पॉइंट में आपको समझाऊंगा। जिसका भार होता है वह पदार्थ कहलाता है, वह पदार्थ। आप नोट करते जाइए साथ साथ, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसका भार होता है वह पदार्थ कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जिसका भार होता है, जिसका भार हो गया, जिसका दाब होता है, जिसका दाब होता है वह पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। लिखते जाइए साथ साथ, कहलाता, साथ साथ लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जिसका दाब होता है वह पदार्थ कहलाता है। जिसमें स्थान घेरने की क्षमता हो वह पदार्थ कहलाता है। जिसमें स्थान घेरने की क्षमता होती है
होती है पदार्थ कहलाता है। ठीक है, यहाँ आप जिसका जगह कर लीजिए जिसमें ठीक है। हमारा पहला पॉइंट है पदार्थ, हेडिंग डली थी पदार्थ में पहला पॉइंट है जिसका भार होता है वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा जिसमें दाब होता है वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जिसमें स्थान घेरने की क्षमता होती है वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो मैंने पदार्थ हेडिंग डाली थी, पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ क्या होता है जिसका भार होता है वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है जिसमें दाब होता है वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जिसमें स्थान घेरने की क्षमता होती है, जिसमें स्थान घेरने की क्षमता होती है वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब हम जाना पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में जाना, क्या क्या पदार्थ में क्या क्या पॉइंट मैंने बताया, जिसमें भार होता है पदार्थ कहलाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर कीजिए, जिसमें भार होता है वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, दूसरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है जिसमें दाब होता है वह पदार्थ कहलाता है, जिसमें दाब होता है वह पदार्थ कहलाता है। तीसरा पॉइंट है जिसमें स्थान घेरने की क्षमता होती है वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, समझ लिया, ये पदार्थ की डिफिनीशन है, समझिए। आपको जो समझ में ना आए तो आप कमेंट करिए। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद करिए। अब हम जानेंगे पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए पदार्थ की अवस्थाएं। हेडिंग डालिए पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बताइए। पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पे होती हैं, यहाँ पे लिखिए आगे। मूल रूप से अब लिखते जाइए। मूल रूप से पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। मूल रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। मूल रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जो आप सभी लोगों को जो समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमने हेडिंग डाला पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, मूल रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है ठोस। पहली अवस्था होती है ठोस, लिख लीजिए। दूसरी अवस्था होती है गैस, ठोस गैस। तीसरी अवस्था हो गई द्रव। ये तीन अवस्थाएं हैं, ठोस गैस द्रव। ठीक है, ये तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। कुल अवस्था की बात करें तो कुल अवस्थाएं कितनी होती हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए कुल अवस्थाएं। ये मूल रूप से पूछा गया है, मूल रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो तीन अवस्थाएं होती हैं। अब कुल अवस्थाएं की बारे में बात करें, कुल अवस्था कितनी होती है टोटल, तो टोटल अवस्थाएं कितनी होती हैं, यहाँ पे आप डाल लीजिए कुल अवस्था। कुल पदार्थ की
कुल पदार्थों की अवस्थाएं। ठीक है, तो कुल पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती हैं? कुल पदार्थों की अवस्थाएं तो कितनी होती हैं? 4। कितनी अवस्थाएं होती हैं? कुल पूछा जाए कुल पदार्थों की अवस्थाएं कितनी होती हैं तो आप लिखिए 4। 4 कौन कौन सी? तो यहां पे मैं बता देता हूं। ठोस, ठीक है, लिखते जाइए। ठोस के बाद द्रव, तीसरी है गैस, चौथी है प्लाज्मा। प्लाज्मा, ये 4 अवस्थाएं हो गई। यहाँ पे लिख दीजिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। ठीक है, 4 अवस्थाएं हो गई। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। 4 एक और होती है बीईसी। बीईसी 5 करिए, यहाँ पे 4 नहीं 5 करिए। 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, एक और होती है, एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लाज्मा। सॉरी, प्लाज्मा हो गई है बी सी। ठीक है, लिख गया बीईसी। बीईसी मतलब बीईसी, बीईसी। ठीक है, ये 5 अवस्थाएं होती हैं कुल। तो कुल पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? यहाँ पे पूछा गया है हेडिंग में कुल पदार्थों की अवस्थाएं, तो आप लिखिए 5। 5 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और एक है 5वीं है बीईसी। बीईसी, ठीक है, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। अब हम जानेंगे इसके विस्तार से, इसको जानेंगे। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिए, हम अब इसको विस्तार से जानते हैं। ठोस, गैस और द्रव अवस्था को हम विस्तार से जानेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, अब हम इनको विस्तार से जानेंगे। ठोस अवस्था, ठीक है, ये तीनों को जानने के बाद हम क्लास यहीं पे समाप्त कर देंगे। ठीक है, ठोस अवस्था क्या होती है बताइए। ठोस अवस्था क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या होगी ठोस अवस्था की, बताइए। ठोस अवस्था की डिफिनीशन क्या होगी? इसमें आकार और आयतन, क्या क्या? ठोस अवस्था में आकार और आयतन दोनों चीज होते हैं। आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों होते हैं। ठोस अवस्था में आकार और आयतन दोनों होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था कहलाती है। अब हम जानेंगे गैस अवस्था। गैस अवस्था दूसरी पदार्थ की अवस्था है गैस अवस्था। तो गैस अवस्था में क्या होगा? गैस, इसमें ना आकार होता है, इसमें ना तो आकार होता है, ना तो आकार होता है और ना ही आयतन होता है।
होता है। ठीक है। गैस अवस्था, इसमें ना तो आकार होता है, इसमें ना तो आकार और ना ही आयतन होता है। ठीक है। अब द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में इसमें क्या लिखेंगे, इसमें इसमें आकार नहीं होता है, इसमें आकार नहीं होता है, इसमें आकार नहीं होता है और आयतन होता है, और आयतन होता है। ठीक है। द्रव अवस्था में आकार नहीं होता है, आयतन होता है। इसके बाद अब जान लेते हैं आंतरिक अणुबल। आंतरिक अणुबल, आंतरिक हेडिंग डालेंगे आंतरिक अणुबल। बताइए सबसे ज्यादा आंतरिक अणुबल कौन से पदार्थ में होगा, कौन सी अवस्था में होगा, बताइए। तो सबसे ज्यादा किस में होगा, तो यहाँ पे मैं बता देता हूं, ठोस, ठोस में होगा, द्रव में होगा कि गैस में होगा, ठोस, द्रव, गैस। तो सबसे ज्यादा किस में होगा बताइए, ठोस में होगा, गैस में होगा या द्रव में होगा। सबसे ज्यादा होता है ठोस में, सबसे ज्यादा ठोस, फिर गैस, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम इसके बाद क्लास हम समाप्त करते हैं। तो हमारा हेडिंग है पदार्थ, तो रिवीजन कराते हैं। हेडिंग हमारी थी पदार्थ। पदार्थ में हमने बताया 3 पॉइंट बताए हमने। पदार्थ क्या होता है, तो जिसमें भार होता है वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। जिसमें भार होता है वह पदार्थ कहलाता है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है पदार्थ में जिसमें दाब होता है वह पदार्थ कहलाता है, दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट है पदार्थ में जिसमें स्थान घेरने की क्षमता होती है वो पदार्थ कहलाता है, ये तीसरा पॉइंट है। अब हम जानेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की मूल रूप से पूछा जाए तो मूल रूप से पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो मूल रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं मूल रूप से। कौन कौन सी, ठोस नंबर 1 है ठोस, नंबर 2 है गैस, नंबर 3 है द्रव। मूल रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे हमारी हेडिंग डली थी पदार्थ की अवस्थाएं। तो मूल रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ठोस, गैस और द्रव। अब कुल पदार्थों की अवस्था पूछिए, हमारी हेडिंग है कुल पदार्थों की अवस्थाएं कितनी होती हैं। कुल पदार्थों की अवस्थाएं होती हैं 5।
ठीक है, मैंने जो बताया पहले तो मूल रूप से बताया था। मूल रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तीन कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। अब कुल पदार्थों की अवस्थाएं, तो कुल पदार्थों की अवस्था कितनी है? 5। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। अब हम इनको क्रम विस्तार से हम जानेंगे, पदार्थ की अवस्थाओं को हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला हमारा है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठोस अवस्था क्या होता है? आकार और आयतन दोनों होता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। क्लियर? इसके बाद है गैस अवस्था। गैस अवस्था क्या होता है? गैस अवस्था क्या होता है? तो गैस अवस्था, इनमें ना तो आकार होता है और ना ही आयतन होता है। ठीक है, जो गैस अवस्था होती है इसमें ना तो आकार होता है गैस का और ना ही आयतन होता है, उसे हम गैस अवस्था कहेंगे। ठीक है, तीसरी अवस्था है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होगी? द्रव अवस्था क्या होगी? इसमें आकार नहीं होता है। जो द्रव अवस्था है इसमें आकार नहीं होता है और आयतन होता है। ठीक है, अब जानेंगे हम आंतरिक अणुबल। आंतरिक अणुबल किसमें सबसे ज्यादा होता है और किसमें सबसे कम होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे ज्यादा आंतरिक अणुबल ठोस अवस्था में होता है। सबसे ज्यादा आंतरिक अणुबल सबसे ज्यादा ठोस अवस्था में होते हैं। फिर उससे थोड़ा कम द्रव अवस्था में होते हैं और सबसे कम होते हैं गैस अवस्था में। ठीक है, सबसे कम किस में होता है? गैस अवस्था में। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें कमेंट के जरिए आप सुझाव भेज सकते हैं। वीडियो कैसा है, क्या वीडियो में हमको सुधार करना चाहिए, वीडियो में कहाँ पर हमको सुधार करना है, इसके बारे में आप कमेंट के जरिए हमको सुझाव भेज सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।